औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल पे हाजिर तमाम असतिज़ इकराम का मैं दिली गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। मैं आप इस वीडियो में आपसे एक मखसूस मालूमात को शेयर करना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में एक ट्रेंड चल रहा है, वो क्या है? LBA प्रोग्राम। LBA लेसन बेस्ड असेसमेंट या असबाब पर मुबन्नी खदर पैमाई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किस तरह से सवालियाती पर्चा तैयार किया जाता है, क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। इस सेशन में स्कूल्स को आने वाले अफसर्स क्या सवालात पूछ सकते हैं, साथ साथ में रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन करना है, इन तमाम ख्यालात पर बहस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इम्तिहान यानी LBA किस तरह करना है। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्तिहान किस तरह करना है। तो कंपलसरी क्या है, इस टेस्ट करने के लिए कंपलसरी सबक मुकम्मल होना ज़रूरी है। हर सबक के लिए 25 मार्क्स यानी निशानात का सवालिया पर्चा तैयार करें, ये आप सब जानते हैं। तो हमारे स्कूल में हर बच्चे को LBA नोटबुक सेपरेट रखे हैं। जब सबक मुकम्मल हो जाएगा, इससे रिलेटेड सवालात इस नोटबुक में लिखने के लिए कहा गया है। यानी सवालिया पर्चा बच्चों को देंगे और बच्चों को क्या है, जवाबात उस नोटबुक में लिखना होगा। हर बच्चे की कदर पैमाई इस बुक में मिल जाएगी, ये हम देख सकते हैं। तो इससे बदलकर एक दूसरा भी तरीका हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका कौन सा है? फॉर एग्जांपल 4वीं या 5वीं जमात के तलबा हों, या अगर ज़्यादा हैं या कम हैं या फिर मल्टी क्लास है, ऐसी सूरत हाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सवालाती पर्चा जो है प्रिंट लेकर जवाबात लिखने के लिए बच्चों से कह सकते हैं। वो आंसर शीट्स जो है उनको कृति संपुटा, जो बच्चों की कृति संपुटा है, फाइल है, इसमें क्या है जमा करके रख सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड सेफ रहेंगे ज्यादा दिनों तक या ज्यादा सालों तक, इसमें क्या है रिकॉर्ड सेफ होंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है कितने मार्क्स हर बच्चा लेना या हासिल करना जरूरी है, इस पे बहस करेंगे। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 25 हैं। यानी जैसे कि अगर 100 मार्क्स हैं तो इस पर क्या है कितने 35 मार्क्स हासिल करना क्या है बच्चों को पास होने के लिए ज़रूरी होता है। यानी उससे नीचे क्या है बच्चे फेल हो जाएंगे, तो ये आपको पता है। इसी तरह अगर 25 में से 25 के लिए कितने मार्क्स लेना ज़रूरी है? एटलीस्ट 9 मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। बच्चा 9 मार्क्स हासिल करना, इस तरह से हमें बच्चे को तैयार करना है। बच्चा 9 मार्क्स हासिल करें, इस तरह से हमें बच्चे को तैयार करना है। इससे कम नंबर्स लेने वाले बच्चे डी ग्रेड, अगर बच्चों को डी ग्रेड ऐसा हासिल होता है तो ऐसे बच्चों का लर्निंग यानी इक्तिसाब नहीं हुआ। तो इन बच्चों को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे बच्चे FLN में परिहार बोधने में आते हैं। इन ऐसे बच्चों के लिए क्या है, आसान से मुश्किल की तरफ सवालियाती पर्चे को तैयार करना चाहिए। ये बच्चे भी क्या है इस पर्चे को आसान एटलीस्ट इस पर्चे में मौजूद आसान सवालात को क्या है वो हल कर सकें। इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स क्या है तैयार करना है। इन बच्चों को क्या है सबक पढ़ाते वक्त LBA जो सवालात होते हैं बच्चों को टेस्ट में क्या है ये आ सकते हैं, ये टेस्ट ले सकते हैं, इस तरह से उन्हें हिंट देनी चाहिए ताकि वो और मेहनत कर सकें। तो बच्चों को डायरेक्टली नहीं कहना है कि ये जो है टेस्ट में ये सवालात हम देंगे, बल्कि इनडायरेक्टली इन बच्चों को क्या है ये सवालात पढ़ें, ये बच्चों को कहें ताकि वो बच्चे क्या है वो मश्क करके सीख सीख सकें बच्चे। इनडायरेक्टली क्या है बच्चों से ये कहना है कि ये सवालात आ सकते हैं। सबक के दौरान बार बार सवालात पूछते रहना, बच्चों को क्या है सवालात पूछते रहें, जवाबात देने के लिए उन्हें क्या है हौसला अफजाई करते रहें। और हमें बच्चों को क्या है 9 से ज़्यादा निशानात बच्चे हासिल कर सकें, हमें इस तरह से एफर्ट करना है। उन्हें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ देकर क्या है वो बच्चे उन सवालात का जवाब हासिल कर सकें, ऐसी प्रैक्टिस करवानी है। तो इसके बाद जो है रिकॉर्ड्स किस तरह से मेंटेन करना है जानेंगे। तो रिकॉर्ड जो है हमें मज़ामीन वार बनाना है। यानी उर्दू उर्दू के लिए
इल्म रियाजी के लिए, इंग्लिश के लिए, माहौलियाती मुतालिया के लिए ये क्या है मज़ामीन वार और स्टैंडर्ड यानी जमात वार क्या है ये बनाना है। तो मिसाल के तौर पर 5th स्टैंडर्ड है, 5वीं जमात है, तो इसके लिए क्या है सब्जेक्ट वाइज यानी मज़ामीन वार क्या है रिकॉर्ड तैयार करेंगे। ये मज़ामीन वार जो है सबक वाइज, हर सबक वाइज क्या है इसका क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। क्वेश्चन पेपर्स तो रेडीमेड घूमते रहते हैं हर ग्रुप्स में, लेकिन बेहतर होगा कि असातिज़ा ही इन क्वेश्चन पेपर्स को तैयार करें, रेडी करें। मेरा ख्याल है कि हम अपने बच्चों का इक्तिसाब जानते हैं, उनकी ज़हनी इस्तिताअत जानते हैं, तो इसी हिसाब से हमने क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, यही बेहतर होगा। तो मेनली इसका मतलब जो है मेनली क्या है क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। ये आप किस तरह से मेंटेन करेंगे? एक जो नोटबुक है उस नोटबुक में क्या है क्वेश्चन पेपर सारे मज़ामीन वार अभी आप सब्जेक्ट लेते हैं उन तमाम की क्या है एक बुक कर लें, एक बुक में क्या है क्वेश्चन पेपर तैयार कर लें, या फिर क्वेश्चन पेपर इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन पेपर तैयार करके क्या है उसकी एक फाइल तैयार कर लें। ये इस तरह से आप 2 तरीकों से तैयार कर सकते हैं। सवालाती पर्चा होने के बाद जो है आंसर शीट्स यानी बच्चों के जो जवाबी पर्चे होंगे उन्हें रख लें, ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी क्या है एक रिकॉर्ड है। ये एक बुक में भी रख सकते हैं या फाइल में रखें। हर सबक के हासिल करदा निशानात की तफसील रखें, इसके लिए क्या है एक कॉलम तैयार कर लें, यानी निशानात की तफसील के लिए एक सिंपल सा कॉलम, निशानात की जो तफसील है यानी हर एक सबक के बाद 25 मार्क्स के लिए बच्चा कितने नंबरात हासिल किया है इसके लिए एक कॉलम तैयार करेंगे। यानी सबसे पहले क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट होगा और टॉपिक यानी कौन सा सबक है, सबक का यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखेंगे। नेक्स्ट जो है मार्क्स, 25 मार्क्स के लिए कितने हासिल किया है यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ग्रेड डालेंगे। तो इस तरह से क्या है एक कॉलम तैयार कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट जो है ये सिंपल कॉलम है, इसको क्या है हर एक सबक के लिए इसको ज़ेरॉक्स करना ज़रूरी है। यहाँ ये एक मेथड हम क्या है इस तरह के मेथड में जो है हर सब्जेक्ट वाइज भी होगा और टॉपिक जो है हर लेसन वाइज, अगर समझे 6-7 लेसन है तो इसके 6-7 यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं आप उनके उतने कॉलम्स डाल सकते हैं। अगर 6-7 लेसन हैं या असबाक हैं तो 6-7 ज़ेरॉक्स करना होगा। अगर आपको प्रिंट करना या ज़ेरॉक्स करना ज़्यादा लगता है तो और एक आइडिया शेयर कर सकती हूँ मैं। एक दूसरा मेथड है, यहाँ पर क्या है स्टैंडर्ड यानी जमात लिखेंगे, मजमून लिखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल उर्दू है तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखेंगे, यहाँ पर ABCD XYZ मे बी समवन। तो यहाँ पर पहले सबक में उसने कितने नंबर हासिल किए 25 मार्क्स के लिए, यहाँ पर 15 किए, यहाँ दूसरे सबक में 10 किए, तीसरे सबक में 17 किए, चौथे सबक में 25 किए, इस तरह से यहाँ पर क्या है लिखते जाना है। ये रहा दूसरा मेथड। और यहाँ पर जो है बेहतर है एक कॉलम एक्स्ट्रा कर लें। क्या कर लें, यहाँ पर जो है लेसन के ये जितने भी आप बच्चे हैं वो यहाँ पर कितने बच्चे हैं आप कम से कम 6 या फिर 10 बच्चे हैं समझें, तो ये बच्चों के नेम के बाद यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट टीचर का सिग्नेचर साइन और HM का यहाँ पर साइन करें। तो यहाँ इनका ये साइन होगा, यहाँ पर इनका ये साइन, इस तरह से हर लेसन के बाद क्या है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे तो ऑथेंटिक का रिकॉर्ड हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी आपको यूज़फुल लगे तो आगे ज़रूर पहुँचाइए, ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुँचाइएगा और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।